क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा? आप अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करते हैं, हर रिश्ते में ईमानदारी रखते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है, लोग गायब हो जाते हैं। आप अपनी राय रखते हैं, पर कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। और फिर धीरे धीरे आप चुप हो जाते हैं, खामोश, और खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरी बातें मायने नहीं रखती? ठीक ऐसी ही हालत थी राघव की। कॉलेज में पढ़ने वाला एक आम सा लड़का, किसी भीड़ का हिस्सा, लेकिन भीड़ से अलग कोई पहचान नहीं। वो हर किसी के लिए अच्छा बनना चाहता था, लेकिन उसकी अच्छाई को कोई पहचानता नहीं था। क्लास में कुछ बोले तो लोग अनदेखा कर दे, प्रेजेंटेशन दे तो बस रस्म अदायगी की तरह सुना जाए, और जब वो दोस्ती निभाने निकले तो लोग उसे ऑप्शन समझ ले। उसे लगता, क्या मैं इतना सामान्य हूं कि मेरी कोई कदर ही नहीं? फिर एक दिन लाइब्रेरी में उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। किताब थोड़ी धूल में लिपटी थी। कवर पर लिखा था, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। राघव ने सोचा, लोगों को प्रभावित करना ये तो नेताओं का काम होता है, मेरे जैसे सीधी जिंदगी जीने वाले का क्या? लेकिन अगले ही पल कुछ महसूस हुआ। शायद यही जवाब हो उसकी सबसे बड़ी उलझन का। उसने किताब उठाई और पढ़ते ही जैसे किसी ने उसके झन की गांठें खोल दी हो। पहली ही बात थी, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। राघव ठहर गया, सोचा, क्या मैं लोगों की निंदा करता हूं? क्या मैं हर बार उनकी गलतियों पर उंगली उठाता हूं? उसे याद आया, जब उसके दोस्त किसी काम में गड़बड़ कर देते, वो सबसे पहले बोलता, तेरी वजह से सब खराब हुआ, तू कभी सुधर नहीं सकता। वो सोचता था कि वो उन्हें सुधार रहा है, पर असल में वो खुद उनसे दूर हो रहा था। उस दिन के बाद राघव ने फैसला किया, अब आलोचना नहीं, समझदारी। अगर कोई गलती करता तो वो कहता, चलो, इस बार कुछ सीख गया, अगली बार मिलकर सुधारते हैं। और यहीं से एक नया राघव बनने लगा। दूसरी बात जो उसके दिल को छू गई, वो थी, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। राघव को याद नहीं था आखिरी बार कब उसने किसी की तारीफ दिल से की थी। उसके लिए तारीफ सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन कार्नेगी कहते हैं, तारीफ तब तक असर नहीं करती जब तक वो सच्ची और दिल से न हो। अब जब कोई अच्छा काम करता, राघव सोचकर बोलता, तेरी इस लाइन ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। तेरे आइडिया में वाकई ओरिजिनलिटी थी। और फिर वो चमत्कार हुआ। लोग मुस्कुराने लगे, उनकी आंखों में चमक लौट आई। राघव अब सिर्फ नाम नहीं था, वो इंसान बन चुका था जिससे लोग जुड़ाव महसूस करते थे। फिर वो पहुंचा तीसरे सिद्धांत पर, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। पहले वो बात करता था, लेकिन खुद की। अब वो पूछता, तेरी मम्मी की तबीयत कैसी है? पिछली बार तू जिस इंटरव्यू की बात कर रहा था, उसका क्या हुआ? वो अब जानता था, लोग तब तक नहीं खुलते जब तक आप उन्हें महसूस नहीं कराते कि आप सच में सुनना चाहते हैं। धीरे धीरे लोग उससे दिल की बातें करने लगे। अब वो सलाह नहीं देता था, वो सिर्फ सुनता था, ध्यान से, सम्मान से। और तब उसने अगला राज जाना, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। अब वो सबका नाम याद रखने की कोशिश करता। वो नहीं कहता, अबे सुन। वो कहता, रवि भाई, तू कल मिस हो गया यार। पायल, तेरी राय का मुझे इंतजार रहता है। लोग उसे अब एक अच्छा लड़का नहीं, एक ऐसा इंसान मानने लगे जिसके पास जाकर आत्मविश्वास बढ़ जाता था। राघव ने अब बहस करना छोड़ दिया था। कार्नेगी कहते हैं, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप बहस जीतते हैं तो सामने वाला हारता है और दिलों में दीवार बनती है। अब राघव कहता,
तेरी बात में दम है, चलो दोनों मिलकर इसका हल निकालते हैं। वो सिर्फ सही साबित नहीं होना चाहता था, वो सही रिश्ते बनाना चाहता था। धीरे धीरे उसका असर फैलने लगा। कॉलेज का हर कोई उसे जानता था, लेकिन अपने अनुभव से। अब लोग उसके पास सलाह लेने आते थे, न कि उसका मजाक उड़ाने। कार्नेगी की एक और अनमोल बात थी, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। राघव ने इसे भी अपनाया। अब जब भी उसे कोई आइडिया होता, वो ये नहीं कहता मेरा सुझाव है, वो कहता अगर हम मिलकर सोचें तो क्या ऐसा करना बेहतर होगा। इससे लोग मालिकाना महसूस करते, सिर्फ उसके विचारों पर अमल नहीं करते, बल्कि उसे अपनाते। एक दिन उसकी टीम ने एक प्रोजेक्ट में जीत हासिल की। सबने राघव की तारीफ की, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, यह हमारी टीम की समझ और एक दूसरे की सुनने की ताकत का नतीजा है। उस दिन हर सदस्य ने उसे गले लगाया। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब इंसान अपने व्यवहार पर काम करता है तो धीरे धीरे सब बदलता है। कॉलेज के आखिरी दिन जब अवार्ड्स का ऐलान हुआ, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार का नाम लिया गया, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टूडेंट ऑफ द ईयर। नाम आया राघव शर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन राघव की आंखें नम थीं। वो जानता था यह अवार्ड उसके ज्ञान का नहीं, उसके बदलाव का था। उस इंसान का जिसने दूसरों को सुनना सीखा, नामों को सम्मान देना सीखा, सच्चे दिल से प्रशंसा करना सीखा और आलोचना से दूर रहना सीखा। अगर आप भी महसूस करते हैं कि लोग आपको अनदेखा करते हैं, कि आपकी बातें मायने नहीं रखती, तो ये कहानी आपके लिए है। डेल कार्नेगी की इस किताब ने सिखाया, लोगों से जुड़ने के लिए तकनीक नहीं, इंसानियत चाहिए। आप सब कुछ नहीं जान सकते, पर आप सबको जानने की कोशिश कर सकते हैं। लोग तभी आपकी बात सुनते हैं जब उन्हें लगे कि आप उनकी सुन रहे हैं। तो आज से शून्य एक छोटा कदम ले, किसी को उसका नाम लेकर पुकारे, किसी की तारीफ करे दिल से, किसी की बात सुने बिना टोके, और किसी की गलती पर आलोचना करने से पहले अपने दिल से पूछे, क्या मैं उसके जूते में होता तो क्या करता। शायद तब आप सिर्फ दोस्त नहीं बनाएंगे, बल्कि लोगों के दिलों में बस जाएंगे। और यही है डेल कार्नेगी की असली शिक्षा, जो जिंदगी बदलती है। एक इंसान की नहीं, हर उस इंसान की जो इंसानियत से जुड़ना चाहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपने इसमें खुद की झलक देखी, या अगर किसी एक वाक्य ने भी आपके दिल को छू लिया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि डेल कार्नेगी की कौन सी बात आप सबसे ज्यादा अपनाना चाहते हैं। और अगर आप रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं जो किताबों की ताकत को जिंदगी की कहानी बना दे, तो हमारे चैनल स्टोरी पार्क वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कल हम मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब के साथ, एक नई कहानी, नया किरदार और नया सबक लेकर। तब तक याद रखिए, लोग वही सुनते हैं जो पहले उन्हें सुनना आता है, और असली असर तब होता है जब हम दिल से जुड़ते हैं, जुबान से नहीं। धन्यवाद। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड कीप ग्रोइंग विथ स्टोरी पार्क वर्ल्ड।